हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, क्योंकि जीके, जीएस, जीए और सीए और स्टैटिक जीके, ये सभी परीक्षाओं में इनमें क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, चाहे जीडीए, सीपीओ है, सीएचएसएल है, बैंक की कोई सर्विस है, आप चाहे क्लरिकल कर रहे हैं, चाहे आपका पीओ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कोई सर्विस है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आपकी सिविल सर्विसेज है, आपकी एनडीए और सीडीएस है, आपके पुलिस और डिफेंस है, आरपीएफ है, सीआरपीएफ है, एएसआईएफ है, बीसीएफ है, आपकी जो कि डिफेंस की कोई सर्विसेज हैं, आपकी सिविल सर्विसेज हैं, और आपकी स्टेट की कोई सर्विस है, किसी भी तरह तैयारी हो उसमें जीके जीएस ये सभी क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? आपका ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। लाला लाजपत राय जो कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। तो डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको संख्या दी हुई है, आपको राइट आंसर बताना है। तो उसका सी इज़ द राइट आंसर। नौ खिलाड़ी होते हैं खो खो में, तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? जिम्नास्टिक, गोल्फ और बॉक्सिंग और स्केटिंग। ये है आपका ऑप्शन। आपको राइट आंसर चूज करना है, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। यानी प्रणति नायक है जो खिलाड़ी, वो जिम्नास्टिक खेल संबंधित हैं, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ये आपका ऑप्शन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी, तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्नलिखित से पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? आपको ऑप्शन है ए अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी विंध्य पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी दक्कन का पठार और ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर। यानी गुरु शिखर जो पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति? अब इसमें थे लगाना पड़ेगा। आपको ऑप्शन है ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और कुवैत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर। और अब वहाँ पर जो कि अफगानिस्तान पर किसका कब्जा हो गया है? तालिबानियों का। और वहाँ पर अमेरिका कम से कम 20 साल वहाँ पर संघर्ष करते हुए अपने नाटो देशों के साथ मिलकर, लेकिन उसको वहाँ से जालम बना और अब इस समय वहाँ पर तालिबान का शासन है अफगानिस्तान में। तो सी इज द राइट आंसर। सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए ओडिशा, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश और डी असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर। जागोई नृत्य है वो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है, तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव खालसा के अनुयायी थे। आपको ऑप्शन है ए बासव, बी अंदल, सी रामानुज और ऑप्शन डी करिकल अम ईयर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर। यानी 12वीं सदी कर्नाटक में वीर शैव के जो वास्तव अनुयायी थे, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? ये आपका ऑप्शन है 14, 12, 18 और 16। ये है ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। यानी प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री में जो कि 16 महाजनपद थे, तो सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। और मगध में हर्यक वंश सबसे पहले, फिर आपके उसमें नाग वंश, और फिर नंद वंश, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चाणक्य जो कि सेनापति थे, विद्वान थे, टीचर थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो हो मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था पूरा। और उसके बाद कौन सा है कितने को मालूम नहीं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वहाँ पर आया शुंग वंश। तो ये हमने 16 जनपद प्राचीन भारत में। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा युग्म सही है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए कालदेव घना राष्ट्रीय उद्यान असम, ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, सी ऑप्शन नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ये सही है। और सभी तीनों को केवलादेव जो घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, ये राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सभी जो कि ए बी सी ये गलत युग्म है, और सही जो कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? आपको ऑप्शन ए वेदांग, बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद, और ऑप्शन डी अरण्यक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। यानी जिसको वेदांत कहा जाता है वो है उपनिषद। और हमारे कितने उपनिषद हैं? हमारे जो उपनिषद हैं 108, हमारे 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेद और 108 उपनिषद हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी गोवा, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। यानी कि सबसे ज़्यादा लंबी जो तट रेखा भारत में है वो है आंध्र प्रदेश की। तो सी इज द राइट आंसर, सी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में सदन के नेता कौन हैं? आपको ऑप्शन है ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी शशि कुमार शिंदे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। 17वीं लोकसभा के जो सदन के जो नेता हैं वो है नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, और सदन के नेता जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? आपको ऑप्शन है ए राजस्थानी, बी सिंधी और सी मणिपुरी और डी बोडो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। यानी कि जो अनुसूचित भाषा नहीं है वो है राजस्थानी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको ऑप्शन है ए 1999, बी 1992, सी 1980 और डी 1984। ये हैं आपका ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना। तो आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि 1999 में जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सरस्वती, बी रावी, सी घग्गर और डी सिंधु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर हुए थे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा भी बोलते हैं, इस कालीबंगन, लोथल, सब ये सिंधु जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के ही जो कि शहर हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और ये प्राचीन सभ्यता में मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सभ्यता, ये बड़ी प्राचीन सभ्यता हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, प्राचीन भारत की और प्राचीन विश्व की आप कहेंगे। उसमें यूनानी सभ्यता भी आपको, रोम का एम्पायर भी, यूनानी बहुत ही ये शक्तिशाली और ये राज्य रहे हैं और वहाँ कितने चीज़ों का वहाँ पर भी विकास हुआ है। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा, बी नृत्य, सी संगीत और डी खेल। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल क्षेत्र से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? आपको ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए कॉपर, बी आयरन, सी टिन और डी सेलेनियम। तो धातु कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर, यानी कि सेलेनियम धातु नहीं है, कॉपर, आयरन, ये टिन, ये तीनों धातु हैं। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन है ए नेपाल, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो कौन सा देश है जिसकी सीमा नहीं लगती है वो आपको बताना देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी ईरान की जो सीमा भारत से नहीं लगती है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? यानी 10 अवतार जो विष्णु के बताए गए हैं उनमें से इनमें से एक नहीं है। आपको ऑप्शन ए दिया हुआ गरुड़, बी मत्स्य, सी कूर्म और डी बारह। तो आपका राइट आंसर बताना आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो गरुड़ है वो 10 अवतारों से एक नहीं है, क्योंकि गरुड़ तो उनकी सवारी है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन है 8 मार्च, बी 1 दिसंबर, सी 5 जून और डी 1 नवंबर। तो विश्व एड्स दिवस आपको राइट आंसर चूज करना है, तो इसका बी, बी इज द राइट आंसर, यानी 1 दिसंबर को एड्स दिवस माना जाता। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्ष योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पंचवर्ष योजना जो कि हमारी, तो किस वर्ष शुरू की? तो आपको ऑप्शन है ए 1958, बी 1951, सी 1955 और डी 1947। तो आपका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी जो पंचवर्ष शुरू की गई योजना है वो है 1951 में ये शुरू की गई थी पंचवर्ष योजना। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? आपको ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है ये आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण ये आपके JP और ये हमारे प्रधानमंत्री रह सके जो जनता पार्टी का राज्य आया था। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है?
आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और डी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। तो इनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट संस्था जारी करता है, ये संस्था में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी विश्व बैंक, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है? आपको ऑप्शन है ए प्रित्जकर पुरस्कार, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, और ऑप्शन सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और ऑप्शन डी एबेल प्राइज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपको बताना है, तो वो होगा ए प्रित्जकर पुरस्कार। यानी कि वास्तुकला का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रित्जकर पुरस्कार को माना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? भाग 15, भाग 10, और भाग 13, और भाग 20। ये हैं आपके ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो ये रोमन संख्या में संख्या दी हुई है, तो आपका डी इज द राइट आंसर, यानी भाग 20 जो कि संविधान संशोधनों से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला वो बताना है आपको। आपको ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना, और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप इतना तो समझ गए होंगे, कितने बच्चों को मालूम होगा। तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि महात्मा गांधी को अब तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और हरगोविंद खुराना जो कि भारतीय मूल के जो नागरिक अमेरिकी नागरिक हैं, ये इनको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि बंगाल के और गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो इनको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जो कि सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जो कि एक ट्रस्ट द्वारा जो न्यूजीलैंड में जो स्विट्जरलैंड के एक ट्रस्ट द्वारा वो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। और ये अल्फ्रेड नोबेल जो कि अपनी संपत्ति पूरी एक ट्रस्ट के नाम दान कर गए थे। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, वो एक वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, और वे पहले ये नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में शुरू किया गया था। हमारे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, और आपके शांति के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र में बाद में शुरू किया गया है। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है, और सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और इस समय भी आपको भी ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि इन 6 क्षेत्रों में किसको किस वर्ष ये नोबेल पुरस्कार, अब ये नोबेल पुरस्कार इस समय वर्तमान में घोषणा हो रही है। तो आपको भौतिक का, रसायन का, सभी क्षेत्रों का, अब 6 क्षेत्रों किसको क्या पुरस्कार मिला और किन को मिला, ये आपको परीक्षाओं में याद करके जाना है। तो हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए विलियम लॉरेंस ब्रैग, ऑप्शन बी जेम्स वाटसन, ऑप्शन सी मैरी क्यूरी, और ऑप्शन डी केनेथ एरो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी सबसे कम आयु में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो है विलियम लॉरेंस ब्रैग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स से संबंधित हैं। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए, वो होगा डी। ये जो माइकल फेल्प्स हैं,
वो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स, और ये भी तैराकी में सबसे ज़्यादा अब तक मेडल लिए, और ये अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है। आपको ऑप्शन है ए ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी ओटोरिनोलैरिंगोलॉजी और ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है वो है नेफ्रोलॉजी, वृक्क का अध्ययन करने के लिए। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लो कर लिए। तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन जीके, जीएस, जीए और सीए और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है वो स्टैटिक जीके में आती है। और हमारी हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, वर्तमान भारत और विश्व का इतिहास, आपका इसी प्रकार से आपका विज्ञान जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और आपके जो कृषि विज्ञान और अब कंप्यूटर साइंस भी, जिसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन कितनी परीक्षा ऐसी जिसमें कंप्यूटर साइंस आता है, तो वो तो हम और पॉलिटी, राज्य व्यवस्था से आपके क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से आपके जो कि भूगोल से क्वेश्चन, आपके स्पोर्ट्स से, खेलकूद से, डिस्कवरी इनोवेशन से और डे अवार्ड से और स्टैटिक जीके से, यानी कि सभी विषयों का संकलन जीके, जीएस, जी और सी और स्टैटिक जीके होता है। वो हम सभी जगह से क्वेश्चन ले रहे हैं अपने वीडियो में। निश्चित ही आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। और आपका कोई भी सजेशन हो, कोई सुझाव हो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और निश्चित ही आप चैनल को, जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।